गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो बेटा सिलॉक्स में टाइम टू टाइम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अगर नहीं करोगे तो फंस जाओगे, करोगे तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, है ना जी। तो हमने बेटा इंडिविजुअल स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालना सीख लिए। हमने स्टेटमेंट्स को जोड़कर रिजल्ट्स निकालना सीख लिए, है ना। हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं और स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़कर भी रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ढेर सारी चीजें हम सीख चुके हैं और हमने एज ए टीचर्स भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। एज ए टीचर्स का मतलब हमें यह भी पता है टोटल कितने कंक्लूजन बनने हैं। अब आपके एग्जाम में ना एक स्पेशल ऑप्शन होता है, ईदर और का ऑप्शन, है ना। ये ईदर और का ऑप्शन कब यूज करते हैं? ठीक है, ईदर और का एक ऑप्शन होता है, जैसे कि ऑल बॉल आर कैट, ऑल बॉल आर कैट, सम कैट आर, सम कैट आर प्ले, है ना। चलिए, तो पहला कंक्लूजन है सम बॉल आर प्ले और दूसरा कंक्लूजन है नो बॉल इज प्ले। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दोगे? और तीसरा कंक्लूजन है सम बॉल आर कैट। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे ये बताओ, है ना। हाँ, ये रिकॉर्डेड क्लास चला रखी है, बहुत बढ़िया। अरे तुम तो बेटा बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी जैसी होशियारी तो जिंदगी में किसी में नहीं है। तुम बहुत होशियार हो। भारत रत्न तुम्हें दिलवाऊंगा इस बार मैं। फटाफट से बताओ, जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे तुम लोग? है ना। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 में बेटा टोटल कंक्लूजन थे। क्वेश्चन नंबर 37 जैसा एक क्वेश्चन नंबर 38 और है। यह है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मैं आप लोगों को ना, आप लोगों को 3 स्टेटमेंट दूंगा। आप बताओ कुल कितने निष्कर्ष बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ कंक्लूजन बताना, टोटल नंबर ऑफ कंक्लूजन, है ना। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। सम सी आर नॉट डी, कुछ सी डी नहीं है, कुछ सी डी नहीं है। ऑल ए आर, ऑल ए आर डी, सभी ए डी हैं, सभी ए डी हैं। तो बताओ बाबू, ए और बी के बीच में कितने कंक्लूजन है? सी और डी के बीच में कितने कंक्लूजन है? ए और डी के बीच में कितने कंक्लूजन है? और बी और डी के बीच में कितने कंक्लूजन है? और उसके बाद ए और सी के बीच में कितने कंक्लूजन है? और उसके बाद, है ना, बी और सी के बीच में कितने कंक्लूजन है? पहले तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद तुम क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर देना। 39 का बाद में देना बेटा। ये चैप्टर चलेगा भी 3-4 दिन और। इस हफ्ते पढ़ा, अगले हफ्ते भी पढ़ोगे।
सोच समझ के बेटा सारे आंसर एकदम परफेक्ट आने चाहिए तुम्हें। हिंदी बना लो, हिंदी बड़ी आसान है। लास्ट 1 मिनट का टाइम और है।
हाँ जी, चलिए देखना ये है, अब आप लोगों को इतना समय दिया गया इन दोनों क्वेश्चंस को बनाने के लिए, और देखना ये है आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन दोनों क्वेश्चंस को बना पाए। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। ए और बी सम नॉट है, एक भी कंक्लूजन नहीं बनेगा जैसा कि आप जानते हैं। सी और डी सम नॉट है, एक भी कंक्लूजन नहीं बनेगा जैसा कि आप जानते हैं। ए और डी बेटा ऑल में दो रिलेशन बनते हैं, सम ए आर डी सम डी आर ए, सभी ए डी हैं। इसको मैं दो तरीके से पढ़ूंगा, कुछ ए डी है कुछ डी ए है, ठीक है। अब हम इनको जोड़ना शुरू कर रहे हैं, है ना। बी और डी को जोड़ना शुरू कर रहे हैं बाबू, ये बी है, अच्छा डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, लेकिन ये ए वाली जुड़ेगी, ए वाली, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 100 है, तो बी और डी के बीच में सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, और वो रिजल्ट होगा सम डी आर नॉट बी। कुछ डी बी नहीं है, कुछ डी बी नहीं है, सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए साहब नेक्स्ट ए और सी की बात करें। ए यहां भी है, ए यहां भी है, लेकिन सी ये है, तो बेटा ये दोनों डी आपस में जुड़ जाएंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। और इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 100 है, तो बेटा डी से डी जुड़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, और सी और ए के बीच में सिर्फ एक ही नेगेटिव रिजल्ट होगा, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए। कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। और बेटा बी और सी, बी और सी, डी से डी जुड़ गया, ए से ए जुड़ गया, बी और सी दोनों नेगेटिव हैं, दो नेगेटिव मिलकर कोई भी रिजल्ट नहीं बनता, दो नेगेटिव मिलकर कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। चलिए साहब अब आ जाओ यहां पर, ये तो हमारा पूरे स्लॉक चैप्टर का रिवीजन हो गया, जो भी कुछ हमने पढ़ा। अब आ जाओ बी और पी के बीच में, बी और पी के बीच में बेटा कैट और कैट आपस में जुड़ सकते हैं। सर कैट और कैट का कोई रिलेशन ही नहीं है, सर कैट और कैट का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो बॉल और प्ले के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, बॉल और प्ले में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। लेकिन हाँ सम बॉल आर कैट, मैं ये बना सकता हूं सम बॉल आर कैट, तो ये सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हम दे रहे थे वो क्या देंगे, ओनली थर्ड फॉलोज। लेकिन यहां पर एक चीज हमें नई सीखनी है बेटा, ये जो पहले दो कंक्लूजन है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। एक्चुअल में अभी तक हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़े नहीं थे, हम पहली बार कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ने जा रहे हैं। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बीच में वर्ड यूज होता है ईदर फर्स्ट और सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा पता है, ओनली थर्ड फॉलोज इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो है। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। फर्स्ट और सेकंड बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो ये आइदर और का केस है। अब हमें देखना है कि सर ये आइदर और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की पहचान कैसे होती है। हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि कौन से ऐसे दो कंक्लूजन है जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कौन सी डेट एक्सटेंड करा दें मैथ्स की? नहीं भैया, कोई डेट एक्सटेंड नहीं हो सकती। डेट एक्सटेंड इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि सारा चीजें ना ऑटोमेटिक है, एप्लीकेशन पर सब सॉफ्टवेयर जनरेटेड चीजें हैं, मैनुअली यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है ना, इस रीजन की वजह से। चलिए साहब, तो बेटा जब 1-1.5 साल का सिलेबस होता है तब तुम अपना सिलेबस पूरा क्यों नहीं करते, तब सो जाते हो हैं? तुम्हें 1 से 1.5 साल मिलते हैं बेटा। सिलेबस अगर आप चाहो ना तो कई बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, एक नहीं दो नहीं कई बार कर सकते हो, लेकिन आप करते ही नहीं हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आइदर और ऑप्शन कहां यूज होता है, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानते हैं सिलॉक्स में। सिलॉक्स में कैसे पहचानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को? देखो 3 रूल्स हैं, अगर ये तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं जिन दो कंक्लूजन के बीच में, तो वो दोनों कंक्लूजन ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। अगर 3 रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो वो दोनों कंक्लूजन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। रूल नंबर 1,
दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दोनों भैया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा दो गलत कंक्लूजन के बीच में ही लगता है। आइदर और हमेशा दो गलत कंक्लूजन के बीच में ही लगता है। जैसे कि ये दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो आइदर और बेटा ये किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना सकता। जो सही है ना 100% ट्रू, वो किसी के साथ नहीं बनाता कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनने के लिए दोनों का निष्कर्ष का गलत होना जरूरी है। हाँ, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। सब्जेक्ट सब्जेक्ट समान होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होते हैं। जैसे कि पहला कंक्लूजन है बेटा बॉल और प्ले के बीच में, तो दूसरा कंक्लूजन भी बॉल और प्ले के बीच में होगा। अगर पहला कंक्लूजन बॉल और प्ले के बीच में है, तो दूसरा कंक्लूजन भी बॉल और प्ले के बीच में होगा। दिस वीडियो इज रिकमेंडेड। यह रिकॉर्डेड क्लास है। तुम्हें जूता उठा के मारेंगे, तुम्हारी सर गंजा हो जाएगा। अगर रिकॉर्डेड क्लास भी है ये, है, तो उसमें मतलब अगर आपको लग रहा है, तो मतलब उस क्लास में पीयूष सर की जगह कोई और पढ़ा रहा है? क्या मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा? क्या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि अब आपको समझ नहीं आ रहा? मतलब तुम्हारे अंदर जो इतना दिमाग है ना, तुम बेटा दिमाग अपना अगर पढ़ाई में फोकस करोगे ना, तो तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे, हैं? और तुम टांग खींचने में लगे रहोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा ये जो तुम्हें सिस्टम हाथ लगा है ना करियर वेल, ये तुम्हारी खुश नसीबी है कि ये सिस्टम तुम्हारे हाथ लग गया। ईश्वर का धन्यवाद कर दो, तुम्हारा लक था। और तुम अगर इस सिस्टम में कमी ढूंढ रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा दुनिया में बेवकूफ कोई नहीं है। समझ रहे हो? हाँ। 39 क्वेश्चन में फर्स्ट कैसे ठीक है, ठीक नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन। देखो बच्चा, 39 क्वेश्चन में पहला कंक्लूजन क्यों नहीं ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई? हमें रिजल्ट बनाना है बॉल और प्ले के बीच में। अच्छा, कॉमन टर्म क्या है? कैट। मैंने क्या बोला है? कनेक्शन कब बनता है? कनेक्शन तब बनता है जब कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 हो। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 हो। यहां पर बेटा दोनों ही कॉमन की वैल्यू 50 है, तो जब दोनों कॉमन की वैल्यू 50 है, तो आप जोड़ कैसे सकते हो? जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए ना। तो जुड़ कैसे सकते हैं ये कथन? बताओ, ये जुड़ ही नहीं सकते आपस में। कैट और कैट को हम जोड़ ही नहीं सकते। जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। इसीलिए बेटा बॉल और प्ले के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है जी। हाँ, तो आइदर और की तीन कंडीशन थी। आइदर और की तीन कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है कि आइदर और हमेशा दो गलत कंक्लूजन के बीच में लगता है। दूसरी कंडीशन है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। समझ रहे हो? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। जैसे कि मान लो लिखा है, एक कंक्लूजन लिखा है सम ए आर बी, और दूसरा कंक्लूजन लिखा है नो ए इज बी, और ये दोनों ही कंक्लूजन मान लो गलत हैं। ये दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। क्यों है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? दोनों गलत भी हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम भी है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, सम प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट एंड ऑल प्लस नो में हम आइदर और का यूज नहीं करते। ऑल प्लस नो में हम आइदर और का यूज नहीं करते। ये एक्सेप्शनल केस है ना। आइदर और का यूज ऑल सम प्लस सम नॉट और ऑल प्लस नो में नहीं होगा। आइदर और का जो यूज होता है वो यूज होता है सम प्लस नो में और ऑल प्लस सम नॉट में। बस इन दोनों में होता है ना। इन दोनों में तो होता है यूज आइदर और का, लेकिन इन दोनों पेयर में नहीं होता। तो ये एक्सेप्शनल केस है। आइदर और की तीनों कंडीशन फॉलो हैं, तो भी बेटा सम प्लस सम नॉट और ऑल प्लस नो में आइदर और यूज नहीं करेंगे। आइदर और यूज होगा सम प्लस नो और ऑल प्लस सम नॉट में। जैसे कि ये सम प्लस नो है, यहाँ पे यूज हो सकता है, लेकिन ये सम प्लस सम नॉट होता तो नहीं होता। इस चीज को प्रैक्टिकली समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे हम। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिखाऊंगा, तब आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ऑल कॉपी आर पेन, सभी कॉपी पेन है। सभी कॉपी पेन है, सभी कॉपी पेन है। सम पेन आर, सम पेन आर टेस्ट, कुछ पेन टेस्ट है। कुछ पेन टेस्ट है।
ठीक है जी। हाँ जी। सम पेन सम कॉपी आर टेस्ट, कुछ कॉपी टेस्ट हैं। नो कॉपी इज टेस्ट, कोई कॉपी टेस्ट नहीं है, कोई कॉपी टेस्ट नहीं है। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? सर अगर चार में से तीन कंक्लूजन गलत है, तब बेटा हमें देखना होगा उन तीनों में से ऐसे कौन से दो निष्कर्ष हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे। तो बेटा उन तीन में से दो दो के बीच में ही हम इधर और लगा सकते हैं। तीन आपस में इधर और नहीं दे सकते। तीन में से कितने दे सकते हैं? दो ही दे सकते हैं, सिर्फ दो। हाँ जी।
तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं बात करूं कॉपी और टेस्ट की, अगर मैं बात करूं कॉपी और टेस्ट की, तो क्या हम दोनों पेन और पेन को आपस में जोड़ सकते हैं? सर यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50 है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसका मतलब कॉपी और टेस्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब कोई रिलेशन नहीं है कॉपी और टेस्ट के बीच में, तो जितने भी कंक्लूजन है कॉपी और टेस्ट के बीच में वो गलत हो गए। और जब भी हमारे कंक्लूजन गलत होंगे, हम क्या चेक करेंगे कि यही कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं है। अब देखो दोनों कंक्लूजन गलत हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, और इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी, और ये सम और नो है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो एग्जाम में हम आंसर देंगे वो नन फॉलोज नहीं देंगे। हम आंसर पता है क्या देंगे? हम आंसर देंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो इस क्वेश्चन का आंसर नन फॉलोज नहीं होगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज होगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। समझे बाबू? अब समझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को। चलिए, पहला कंक्लूजन है सम कॉपी आर टेस्ट, कुछ कॉपी टेस्ट है, कुछ कॉपी टेस्ट है। और दूसरा कंक्लूजन है सम कॉपी आर नॉट टेस्ट, कुछ कॉपी टेस्ट नहीं है, कुछ कॉपी टेस्ट नहीं है, कुछ कॉपी टेस्ट नहीं है। पहला कंक्लूजन है ऑल कॉपी आर टेस्ट, सभी कॉपी टेस्ट है। दूसरा कंक्लूजन है नो कॉपी इज टेस्ट, कोई कॉपी टेस्ट नहीं है, कोई कॉपी टेस्ट नहीं है। पहला कंक्लूजन है ऑल कॉपी आर टेस्ट, सभी कॉपी टेस्ट है। दूसरा कंक्लूजन है सम कॉपीज आर नॉट टेस्ट, कुछ कॉपी टेस्ट नहीं है, कुछ कॉपी टेस्ट नहीं है। पहला कंक्लूजन है सम कॉपीज आर टेस्ट, कुछ कॉपी टेस्ट है, कुछ कॉपी टेस्ट है। दूसरा कंक्लूजन है नो टेस्ट इज कॉपी, कोई भी टेस्ट कॉपी नहीं है, कोई भी टेस्ट कॉपी नहीं है। समझ रहे हो? पहला कंक्लूजन है ऑल कॉपीज आर टेस्ट, सभी कॉपी टेस्ट है, सभी कॉपी टेस्ट है। दूसरा कंक्लूजन है सम टेस्ट आर नॉट कॉपी, सम टेस्ट आर नॉट कॉपी, कुछ टेस्ट कॉपी नहीं है, कुछ टेस्ट कॉपी नहीं है। बताओ, फटाफट से आंसर दो इन सारे क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमने दिया, अब 41, 42, 43, 44, 45 इन क्वेश्चंस के आंसर दो। बेटा ये ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा, अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर हम ऑप्शन चूज करेंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर ये इधर और का ऑप्शन एग्जाम में नहीं होगा तब हम चूज करेंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में होगा ही होगा, ये ऑप्शन एग्जाम में होगा ही होगा। बेटा 38 का बी क्या बताऊं, 38 का कौन सा बताऊं ये बताओ। बेटा ए और बी के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, सम नॉट सी और डी के बीच में कुछ नहीं बनेगा, ए और डी के बीच में दो बनेंगे, सम ए आर डी सम डी आर ए। और फिर अब इन जोड़ों को जोड़ोगे ना बी और डी को, तो बी और डी को देखो ऐसे जोड़ोगे, बी और डी को, ए से ए कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव रिजल्ट बनेगा 50 100। तो बेटा एक ही नेगेटिव रिजल्ट बन पाएगा, सम डी आर नॉट बी, कुछ डी बी नहीं है। मैंने आप लोगों से एक चीज बोली थी बेटा, सिलॉक्स चैप्टर की खास बात यह है कि जब भी आप इस चैप्टर की क्लास अटेंड करेंगे आप प्रीवियस क्वेश्चंस का रिवीजन करके आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप रिवीजन करके आते नहीं है और सीधा क्लास अटेंड करना शुरू कर देते हैं। अब बेटा सी और टी के बीच में एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता, सी और टी के बीच में एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। तो ये सारे के सारे गलत रिजल्ट हैं, सी और टी के बीच में एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। तो ये सारे के सारे गलत रिजल्ट हैं। अब हमें देखना है कि हम आंसर नन फॉलोज दें या हम आंसर ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज दें। ठीक है, हम आंसर नन फॉलोज दें या ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज दें, ये हमें देखना है। तो अब आप आंसर क्या दोगे बेटा? क्या यहाँ पे ईदर और है? सर सम और सम नॉट में ईदर और कभी भी नहीं लगता, तो इस क्वेश्चन का आंसर नन फॉलोज ही रहेगा। यहाँ पर हम ईदर और चेक नहीं करेंगे। सर ऑल प्लस नो में हम कभी भी ईदर और नहीं लगाते, तो इसमें नन फॉलोज ही आंसर रहेगा, यहाँ पर हम ईदर और चेक नहीं करेंगे, है ना? क्या यहाँ पे इधर और लगेगा? दोनों गलत है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। सर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ठीक है, हाँ जी।
बेटा इधर और इन दोनों में इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब है कि दोनों में से एक साथ एक ही कंडीशन सही हो सकती है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते भाई, या तो ये या तो वो। जबकि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि दोनों सिचुएशन एक साथ भी सही हो सकती हैं। यहाँ पर कभी भी दोनों कंडीशन एक साथ सही नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एट ए टाइम एक ही सही होगी, बट यहाँ पे दोनों एक साथ सही हो सकती हैं, इस रीजन की वजह से, है ना। अब हम 44 और 45 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 44 क्वेश्चन में क्या खास बात है, दोनों गलत है, पॉजिटिव नेगेटिव है। क्या क्वेश्चन नंबर 44 में सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है? सर यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, सम सी आर टी है, इसको मैं ये भी तो पढ़ सकता हूँ सम टी आर सी। भाई टी यहाँ लिख देता हूँ, सी यहाँ लिख देता हूँ, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है ना। नीचे बेटा इन दोनों की वैल्यू 100 है, तो नो टी सी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ नो सी टी, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर भी दें तो हमारे एग्जाम में कोई फर्क, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका मतलब दोनों गलत हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, और सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। तो बेटा ये भी ईदर और का ही केस है, ये भी ईदर और का ही केस है, यहां पर ये सेम है। लेकिन यहां पर दोनों गलत हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या यहां पर ये सेम हो सकते हैं? क्या आप आपस में इन दोनों को स्विच कर सकते हो? ये 50 है, ये 100 है। क्या आप ये बोल सकते हो सम सी आर नॉट टी? क्या इसको बोल सकते हो सम सी आर नॉट टी? सर इसको हम बोल ही नहीं सकते सम सी आर नॉट टी, हम ये दोनों आपस में स्विच कर ही नहीं सकते। इवन हम ऊपर भी स्विच नहीं कर सकते। क्या मैं इसको बोल सकता हूं ऑल टी आर सी? सर ऑल टी आर सी नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सम टी आर सी। अगर मैं इसको सम टी आर सी बोलूंगा तो सम और सम नॉट में इधर और तो वैसे भी नहीं लगता, तो यहां पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं माना जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन फॉलोस। तो ये है बेटा ईदर और की कंडीशन। ईदर और बेटा सम और नो में लगता है, ऑल और सम नॉट में लगता है, ठीक है। सम और सम नॉट और ऑल प्लस नो में ईदर और नहीं लगता। और ये दो स्पेशल क्वेश्चन है ईदर और के, क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 44 में तो ईदर और है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 45 में ईदर और नहीं लग सकता। 44 में लग सकता है लेकिन 45। हाँ जी, आ गया नेट बेटा। इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब वो कनेक्शन आ गया होगा। हाँ जी, तो इंटरनेट कनेक्शन भी आ गया और आप आइदर और को भी अच्छे से अब समझ चुके हैं, ठीक है। आइदर और कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। अब मैं आइदर और से रिलेटेड एक टेस्ट आप लोगों का ले लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं आप कितना समझ पाए हैं। 45 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए, आपके सामने दो स्टेटमेंट हैं। सम डॉग्स आर रैट्स, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं। सम रैट्स आर कैट्स, कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं। हाँ जी, तो मेरे दोस्त कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन लिखो। इंटरनेट तो आ गया ना, कमेंट्स तो चले गए तुम्हारे भाई, एक सेकेंड। इंटरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा?
लेट मी चेक। हाँ, आ गया इंटरनेट। हाँ जी। तो पहला जो कंक्लूजन है, पहला जो कंक्लूजन है वो ये है, सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा कंक्लूजन है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तीसरा कंक्लूजन है, नो डॉग इज कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। चलिए, पहला कंक्लूजन है सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा है सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। तीसरा है ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। चौथा है नो डॉग इज कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी। पहला कंक्लूजन है सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा कंक्लूजन है सम कैट्स आर रॉट रैट्स, कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं। तीसरा निष्कर्ष है नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 45 तो हो गया, यह है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 48। इन तीनों क्वेश्चन के एकदम परफेक्ट आंसर आपको देने हैं। अगर आपने इन तीनों क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर दे दिए है ना, तो फिर मजा आ जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर दो, है ना। कि परफेक्ट आंसर क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, लाइक दिस, ओनली थर्ड फॉलोज, इस तरीके से इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है, इस तरीके से इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दो। सोच समझ के आंसर लिखना बेटा, हिंदी बेटा लिख लो, बड़ी आसान है हिंदी। बताओ किसकी हिंदी बनानी है। सम डॉग्स आर रेट्स, कुछ कुत्ते चूहे हैं, सम रेट्स आर कैट, कुछ चूहे बिल्ली हैं। तो इस तरह की हिंदी है, समझ रहे हो। हम्म। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, डॉग और रैट के बीच में कितने निष्कर्ष हैं ये बताओ। सर डॉग और रैट, ये सॉरी डॉग और कैट के बीच में कितने निष्कर्ष हैं। रैट की वैल्यू 50 है और यहां भी रैट की वैल्यू 50 है। ठीक है, जब दोनों में रेट की वैल्यू 50 है, जब दोनों में रेट की वैल्यू 50 है, तो डॉग और कैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, आज ना सिलॉक्स चैप्टर का जो बेसिक लेवल है ना वो खत्म हो जाएगा।
मतलब सिलॉक्स चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है हमने, है ना, एक बेसिक और एक एडवांस। तो जो बेसिक पार्ट है ना वो आज खत्म हो जाएगा, और बेटा अगले हफ्ते जो हम सिलॉक्स का पार्ट पढ़ेंगे वो एडवांस सिलॉक्स पढ़ेंगे, एडवांस। ठीक है, तो बेसिक आज खत्म, नेक्स्ट वीक से एडवांस शुरू होगी, है ना। और मैं बताऊं, वैसे एडवांस सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में ही सिलॉक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी हर एग्जाम में बेटा बेसिक सिलॉक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, कभी कभी पॉसिबिलिटी हमसे पूछ लेते हैं, यहाँ पर कभी कभी पूछ लेते हैं पॉसिबिलिटी, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एडवांस में। ठीक है, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन भी कभी कभी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो वैसे अगर हम बात करें, एक्सेप्ट बैंकिंग एग्जाम, जितने भी दुनिया के एग्जाम है उन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सिलॉक्स चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उन एग्जाम्स के हिसाब से सिलॉक्स चैप्टर खत्म हो चुका है। बट नेक्स्ट वीक जो सिलॉक्स की क्लासेस होंगी, है ना, नेक्स्ट वीक जो सिलॉक्स की क्लासेस होंगी वो क्या होंगी, टाइम 30 मिनट शो कर रहा है, कुछ हो गया होगा पंगा, क्लास अभी ऑफ, मतलब वो इतना नेटवर्क चले गए थे तो कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया होगा। हाँ, तो मतलब आज फ्राइडे है ना, अब 2 दिन की छुट्टी होंगी, सैटरडे संडे, तो परसों से जो आपकी मतलब मंडे से जो क्लास होगी सिलॉक्स की वो एडवांस लेवल की क्लास होगी। सी सेट में बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता चैप्टर, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जीएस पेपर 2 सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा। सिलॉक्स एक ऐसा चैप्टर है जो दुनिया के हर एग्जाम में आता है, दुनिया के हर एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सिलॉक्स के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, डॉग और कैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि रेड और रेड की वैल्यू 50 है, तो डॉग और कैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जितने भी कंक्लूजन है डॉग और कैट के बीच में, जितने भी कंक्लूजन है डॉग और कैट के बीच में वो सारे गलत हैं। हाँ, लेकिन बेटा कैट से रेट बन जाएगा, सम कैट्स आर रेट्स, सम कैट्स आर रेट, ये वाला कंक्लूजन सही है। अब देखो, जब भी एग्जाम में 2 या 2 से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो तो आप चेक करो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कहीं वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं है, जरा चेक करो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन से ऐसे 2 कंक्लूजन है जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने के लिए एक कंक्लूजन नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना जरूरी है। तो बेटा ये नेगेटिव है तो या तो ये इसके साथ बनाएगा या इसके साथ बनाएगा, ये दोनों पॉजिटिव आपस में नहीं बना सकते। और हमें पता है ऑल और नो में तो बेटा ईदर और नहीं लगता, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो तीसरा है, पहला और तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा, है ना, ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोस। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोस। हम इस क्वेश्चन का आंसर नन फॉलोज नहीं दे सकते, हम इस क्वेश्चन का आंसर ईदर फर्स्ट और सेकंड नहीं दे सकते, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ईदर और नहीं लग सकता, दोनों पॉजिटिव हैं। हम इस क्वेश्चन का आंसर ईदर सेकंड और थर्ड नहीं दे सकते, क्योंकि ऑल और नो में ईदर और नहीं लगता। ठीक है, रैंक 1 आपसे पढ़ा है जीडी में, रैंक 1 आपसे पढ़ा है जीडी में, रैंक 1 आपसे पढ़ा है जीडी में, क्या हो गया, तो सभी पढ़ रहे हैं हमसे भाई, रैंक 1 भी पढ़ रहा है ना, और हमसे वो भी पढ़ रहे हैं जो फेल हो रहे हैं। तो हमसे तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रैंक 1 से लेके वो बच्चा तक जो सिलेक्शन भी नहीं ले पा रहा। तो हम तो सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ा रहे हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप रैंक 1 के काबिल हैं या आप उनके काबिल हैं जो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये अब आप पे निर्भर करता है ना। हाँ जी, तो भैया आपकी मेहनत, खुद की मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किस लाइन में खड़े हैं, रैंक 1 वाली लाइन में खड़े हैं या आप ना सेलेक्ट होने वालों की लाइन में खड़े हैं। सीएचएसएल वालों को एडवांस पढ़ना जरूर, देखो एडवांस में सिर्फ पॉसिबिलिटी वाला पोर्शन पढ़ लेना वो जरूरी है, पॉसिबिलिटी के अलावा चाहे बाद में आप ना पढ़ो कुछ। चलिए साहब, अब यहाँ पे बताओ कौन से 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। मेरे ख्याल से सर पहला और दूसरा तो हो नहीं सकता, सम और सम नॉट तो नहीं है, सम और ऑल भी नहीं है, 2 पॉजिटिव, हाँ सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ऑल और सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होगा, इसका आंसर होगा ईदर फर्स्ट और फोर्थ, बेटा पहला और चौथा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, एंड एंड आइदर आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ईदर फर्स्ट और फोर्थ
एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो। एंड आइदर या तो पहले और चौथे में से कोई एक निष्कर्ष होगा, या तो पहले और चौथे में से कोई एक निष्कर्ष होगा, और उसके साथ साथ या दूसरे और तीसरे में से कोई एक निष्कर्ष होगा। दूसरे और तीसरे में से कोई एक निष्कर्ष 100% फॉलो होगा ही होगा, 100% फॉलो होगा। ठीक है, पहले चौथे में से कोई एक होगा और उसके साथ, है ना, दूसरे तीसरे में से कोई एक हो जाएगा, दूसरे तीसरे में से कोई एक हो जाएगा। 48 बेटा, क्या पहला और तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? बिल्कुल बेटा, सी और डी स्विच हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। तो ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो गया, ओनली सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा आइदर और से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या फंस गया तुम्हारा है? 37 में क्या फंस गया बेटा? ये तो कल कराया था मैंने क्वेश्चन। ए और बी के बीच में दो रिजल्ट बनेंगे, सम ए आर बी सम बी आर ए। बी और सी के बीच में तीन बनेंगे, सम बी आर नॉट सी सम सी आर नॉट बी नो सी इज बी। ए और डी के बीच में भी तीन बनेंगे, सम ए आर नॉट डी सम डी आर नॉट ए नो डी इज ए, है ना। तो एक दो, ए और बी बेटा एक बनेगा, बी और सी कितने बनेंगे? तीन बनेंगे। ए और डी भी कितने बनेंगे? तीन बनेंगे। पैंतालीस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम क्यों नहीं है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम क्यों नहीं है 45 में बेटा? कहाँ सेम है? ये कैट है, ये मतलब ये कॉपी है और ये टेस्ट है, सेम कहाँ है? क्योंकि हम ये आपस में स्विच नहीं कर सकते ना। जैसे इसको हमने लिखा सम कॉपी या टेस्ट को सम टेस्ट आर कॉपी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑल टेस्ट आर कॉपी नहीं बोल सकता, मैं बोलूंगा इसको सम टेस्ट आर कॉपी। और जब सम टेस्ट आर कॉपी बोलूंगा तो सम और सम नॉट में कोई रिजल्ट नहीं बनता। इसको मैं आपस में स्विच नहीं कर सकता, मैं इसको सम कॉपी आर नॉट टेस्ट नहीं बोल सकता। तो जब स्विच नहीं कर सकते तो इसलिए वो सेम नहीं है। सर नो ए और ऑल ए, नो ए और ऑल ए मतलब, नो ए और ऑल ए मतलब कौन सा पूछना चाह रहे हो तुम? किसके बीच में पूछना चाह रहे हो? लास्ट क्वेश्चन में एक और दो क्यों नहीं है? लास्ट क्वेश्चन में एक और दो, अरे मेरे प्रभु, ये तो वैसे ही कंक्लूजन ऑलरेडी ट्रू है, तो ये तो किसी के साथ थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएगा, ये तो पहले से ट्रू है। हाँ? मैं बीओडी से बैच ले रहा हूँ, सही है क्या? बिल्कुल सही है, एकदम फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार झकास। हाँ, सी सेट मैथ्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? चलिए साहब, तो आज के लिए फिर इतना ही। अब हमारी जो मुलाकात होगी, कल का पीएनजी नहीं मिला तो हमें, अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी बाबू, ठीक है। और मंडे को वही बच्चा क्लास अटेंड करेगा जो इन 48 क्वेश्चन का रिवीजन करके आएगा। अगर आप ये 48 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करेंगे तो मंडे की क्लास मत करना, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।